द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब, नमस्कार, सलाम दोस्तों। मेरा नाम है आदिल खान। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का माहौल गरमाने लगा है, न सिर्फ सियासी एतबार से बल्कि धार्मिक एतबार से। और इसको देखकर लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव धार्मिक पृष्ठभूमि पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं ना, उसको देखकर तो यही लगता है कि धर्म 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 और सिर्फ धर्म इस पूरे चुनाव में छाए रहने वाला है। अब ज़रा देख लीजिए क्या खबरें चल रही हैं। एक तरफ वो धर्मांतरण का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ राम मंदिर का, और ये तीसरी तरफ जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि धर्म के रास्ते पर और धर्म के नाम पर ये चुनाव लड़ा जाने वाला है। कौन सियासी पार्टियां ये सारा खेल कर रही हैं मैं कुछ नहीं कहने वाला, ना मुझे पता है। इसका अंदाज़ा तो आप लगाइए और इसका पता पुलिस लगाएगी, इंटेलिजेंस लगाएगी कि क्यों किसी ने मथुरा में मस्जिद को तोड़ दिया, एक मीनार को उसकी शहीद कर दिया और दूसरे को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा दिया। इसके बाद मथुरा में माहौल ख़राब हो गया, लोग गुस्से से भर गए। मुसलमानों ने कहा ये क्या ज़्यादती है। पिछले महीने मई में भी यही हरकत हुई थी, उससे पहले अप्रैल में भी एक हरकत मस्जिद के अंदर हुई थी और अब जाकर जून में भी हरकत हुई। हर महीने एक सीरीज सी चल रही है मस्जिदों के खिलाफ। आखिरकार हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। लेकिन पुलिस ने कहा कि धैर्य रखिए, हम लोगों को पकड़ेंगे। हालांकि यूएपीए तो नहीं लगाया, क्योंकि और सब लोग तो खतरा है, एनएसए लग जाएगा, यूएपीए लग जाएगा, जो मुल्क के अमनो अमान के लिए खतरा है। लेकिन मस्जिद तोड़ दी जाए, कोई खतरा नहीं है। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि यूएपीए क्यों नहीं लगता ऐसी हरकतों में। जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बेहद सनसनीखेज है, उसे बहुत धैर्य से सुनिएगा और उस पर कोई रिएक्शन मत कीजिएगा। बिल्कुल इस मुल्क के कानून में पूरा यकीन रखिएगा कि इंसाफ होगा। लेकिन ये सब कुछ सियासत के लिए हो रहा है, चुनाव में नफ़ा नुकसान तय करने के लिए ये सारी हरकतें की जा रही हैं। आप प्लीज़ इससे उकसावे में मत आइएगा, क्योंकि यही वो लोग चाहते हैं, यही वो दंगाई और आतंकी संगठन के लोग चाहते हैं कि आप लोग हिंदू और मुसलमान जो अमन से रहते हैं वो इन खबरों को देखकर उकसावे में आ जाएं इन घटनाओं से, और फिर वही हो जाए जो वो चाहते हैं। खैर, मैं आपको खोलकर खबर बताने जा रहा हूँ। अलर्ट रहिए और होशियारी से सुनिए, धैर्य से सुनिए। दरअसल मथुरा में एक इलाका है छाता कोतवाली का एक गांव है नौगांव, जहां शरारती तत्वों, या यूं कहें कि दंगाई, मैं तो खुला दंगाई और आतंकी कहूंगा उन्हें, जिन्होंने एक मस्जिद की मीनार को तोड़ दिया, दूसरी मीनार को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे मुस्लिम समाज में लोग बेहद गुस्से में हैं। पुलिस इस बात को समझ रही है। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। ये पुलिस बल अब भी तैनात है, क्योंकि पता है कि एक इबादतगाह को तोड़े जाने का नतीजा क्या हो सकता है, और शायद लोग इसी के इंतजार में हैं, वो जिन्होंने ये तोड़फोड़ की है किसी के कहने पर, किसी मंसूबे के तहत। नौगांव में मंगलवार की रात असामाजिक तत्वों ने मस्जिद की एक मीनार तोड़ दी, दूसरी को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह मस्जिद तोड़े जाने की जानकारी होने पर समाज के लोगों की मस्जिद पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सब नारेबाजी करने लगे, सब इंसाफ की मांग करने लगे, सब पूछने लगे कि इस मस्जिद ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, हम सब तो मिलकर रहते थे। आखिर कौन है ये लोग जो हमें मिलकर रहने नहीं देना चाहते, कौन है जो हमारे बीच जहर को घोलना चाहते। हालात खराब होने को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स को घटनास्थल पर पहुंचा दिया गया। थाना छाता से भी पुलिस गांव में पहुंच गई। पूरे मथुरा में अलर्ट हो गया कि कहीं भी किसी किस्म की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। लेकिन जो घटना हो गई थी उसके आरोपी, अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक पकड़े गए नहीं, अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन उन पर यूएपीए नहीं लगे, क्योंकि इससे पहले भी जो 2 महीने अप्रैल मई में हुई हरकतें उसमें भी नहीं लगा। मौके पर एसपी भी पहुंच गए, सीओसीटी भी पहुंच गए, विजिलेंस की टीम, आप समझिए एलआईयू की टीम भी पहुंची, और एलआईयू को पहले कुछ नहीं पता था। शेरगढ़ और कोसी कलां थाने की फोर्स घटनास्थल पर आ गई। लोगों ने बताया कि रात को मस्जिद में कोई रहता नहीं है, मस्जिद में बिल्कुल सन्नाटा होता है, मस्जिद तन्हा होती है। इंस्पेक्टर छाता एक जो है रवि त्यागी साहब, उन्होंने बताया कि शेरगढ़ मार्ग पर यह मस्जिद स्थित है, जिसकी छत पर 4 मीनारें हैं। एक को तोड़ दिया गया, एक मीनार को आप तस्वीरें देख रहे होंगे, दूसरे को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। सुबह 5:30 बजे, यानी कल सुबह 5:30 बजे जब लोग मस्जिद गए नमाज पढ़ने, बल्कि वो 5:30 गलत बता रहे हैं, 4 बजे गए होंगे, तब घटना की जानकारी हुई लोगों को। अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई। अब होगा क्या इस तहरीर का हम सबको पता है। यूपी में चुनाव है और इसीलिए तनाव है। अब ये होता रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी जो कुछ हुआ उस पर कुछ ठोस नहीं हुआ। याद दिलाऊं मैं आपको याद होगा दोस्तों, पिछली 4 मई को भी मथुरा की एक मस्जिद को तोड़कर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई थी। बल्कि इस मस्जिद को तोड़ा नहीं, इसमें तोड़फोड़ की गई थी लाउड स्पीकर के साथ, माफ़ कीजिएगा।
मगर मुसलमानों ने तब भी सब्र से काम लिया और मैं चाहता हूँ अब भी सब्र से काम लें। इस देश की गंगा जमनी तहजीब हमें सब्र सिखाती है। अच्छे हिंदुओं और अच्छे मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, एक दो लोग खुराफाती हर तरफ हैं। और ये जो है ना, ये जो कर रहे हैं, ये तो दंगाई और आतंकी हैं। ये घटना 3 या 4 मई की जो आपको बता रहा हूँ, जब कुछ दंगाई नस्ल के लोग मथुरा के कस्बा के बड़ा बाजार स्थित एक जामा मस्जिद पर धार्मिक लगाते हुए पहुंच गए और मस्जिद के ऊपर चढ़ गए और मस्जिद के लाउड स्पीकर को तोड़ दिया। उसमें लगे साउंड सिस्टम, साउंड यूनिट को ले गए अपने साथ। इसके साथ ही यही सब नहीं किया कि बेजान चीज़ों से उन्होंने खिलवाड़ किया या उनके साथ जो है तोड़फोड़ की, उन्होंने मस्जिद के इमाम के साथ भी मारपीट की थी। मई की ये घटना बता रहा हूँ। पुलिस ने मस्जिद के मौलवी मोहम्मद रियाज की तहरीर पर तब मौलवी को धमकाने सहित तोड़फोड़, साउंड यूनिट चुरा ले जाने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये लोग दंगा भड़काने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे, लेकिन बात बात पे मुस्लिम युवाओं पर, खासकर मुस्लिम युवाओं पर यूएपीए लगाने वाली हमारी यूपी पुलिस ने इन दंगाइयों पर यूएपीए नहीं लगाया। हो सकता है कोई मजबूरी रही हो उसकी। पुलिस तो मजबूरी में ही कोई काम करती और कोई काम नहीं करती, हम सब जानते हैं। मजबूरी का दूसरा नाम तो हमारी वर्दी है। कौन नहीं जानता? किसको सैल्यूट ठोकते हैं? जिनके ऊपर इन्होंने 64 मुकदमे ठोके हुए होते हैं, उनको सैल्यूट ठोकते हैं ये वर्दी वाले। क्या आपको नहीं पता? क्या उन वर्दी वालों की ये औकात, ये हिम्मत हो सकती है कि वो ऐसे मामले में बिना किसी के कहे यूएपीए लगाते हैं? इन अराजक तत्वों ने शांत माहौल और अमन की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की थी, चाहे वो जून वाले हों, चाहे मई वाले, चाहे अप्रैल वाले। ये दंगाई आरोप है कि अप्रैल महीने में भी जो मई वाले लोग थे जिन्होंने इमाम को मारा, उन्हीं अराजक तत्वों ने कस्बा बरसाना मार्ग पर एक मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी। भैया क्या हो गया? मंदिर कम पड़ गए क्या तुमको? या तुम माहौल ही खराब करना चाहते हो, हिंदू मुसलमानों को कटवाना चाहते हो? लेकिन पुलिस ने तब भी कार्रवाई किए बिना ही उस मामले को भी रफा दफा कर दिया था। यानी पुलिस ने दंगाइयों और पर तब भी नरमी दिखाई थी। आखिर किस संगठन के हैं ये आतंकवादी, ये दंगाई, जिन पर पुलिस यूएपीए लगाने से घबराती है और एक पत्रकार पर लगा देती है जो हाथरस की उस बिटिया की स्टोरी कवर करने जा रहा था, जिसे रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से पुलिस ने पेट्रोल डालकर जला दिया। जो खबरें आई उनके मुताबिक, जिसके मामले में यूपी पुलिस का मुखिया कहता है कि रेप नहीं हुआ, फिर फॉरेंसिक जांच में आता है सामने कि हाँ जी रेप हुआ था। दोस्तों, मथुरा की एक और मस्जिद की खबर को आपके लेकर सामने आया हूं मैं, वो भी आपको बता दूं। और ये तो ताज़ी खबर है, ये दोनों ही ताज़ी हैं, पहली और तीसरी। शाही मस्जिद की खबर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के। आप सब जानते होंगे ना, मथुरा की शाही मस्जिद वाला मामला जो है, उसमें मथुरा की एक अदालत में याचिका दायर की गई है। एक हिंदू संगठन ने याचिका दायर की है और उस हिंदू संगठन ने मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाले विरोधी पक्षों को ब्रज क्षेत्र से कुछ दूरी पर 1.5 गुना अधिक भूमि की पेशकश की है कि भैया बाहर चले और वहां मस्जिद बना लो, 1.5 गुना ज़्यादा ज़मीन देंगे। अब हिंदू संगठन ने विरोधी पक्ष से भूमि पर अपना दावा छोड़ने का आग्रह भी किया है। याचिकाकर्ताओं ने राम जन्मभूमि की मिसाल दी है। राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले का हवाला देते हुए ये पेशकश की है, जैसे वहां हुआ वो बाहर चले गए धन्नी गांव में, अयोध्या में, वहां मस्जिद बन रही, वैसे तुम भी बना लो, ये छोड़ दो। अदालत ने हिंदू पक्षों के पक्ष में फैसला सुनाया था अयोध्या में, लेकिन सरकार से मुसलमानों को मस्जिद के लिए ज़मीन मुहैया कराने को कहा था। और यही अब मथुरा में जो हिंदू पक्ष कह रहा है मुस्लिम पक्षकारों से। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति को मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। अब यह आग्रह है या धमकी है कि भाई नहीं करोगे तो वही होगा? अजीब बात है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति ने, मुक्ति आंदोलन समिति, समझ रहे हैं आप, मुक्ति आंदोलन समिति ने मथुरा के वरिष्ठ सिविल जज की अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा है कि जरा वर्डिंग सुनिएगा, मंदिर शहर के 84 कोस परिक्रमा क्षेत्र के बाहर मस्जिद प्रबंधन समिति को एक बड़ा भूखंड देगी। यानी जो मंदिर वाले हैं वो मस्जिद के लिए बड़ा 84 कोसी परिक्रमा के बाहर ही देंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति के अध्यक्ष हैं, अधिवक्ता हैं, वकील महेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने कहा कि इंतजामिया समिति जो कि प्रबंधन समिति है मस्जिद की, उसको शाही मस्जिद ईदगाह की ज़मीन से अधिक ज़मीन दी जाएगी, बाहर ले जाएं, मथुरा से 84 कोसी परिक्रमा से मस्जिद बना लें और मंदिर के लिए ये छोड़ दें, जिसको अब जो एक शगुफा छोड़ा गया है अयोध्या के बाद, राम जन्मभूमि के बाद, अब मथुरा वाला, और उधर ज्ञान व्यापी का चल रहा है बनारस में। तो ये सब
आपको लगता नहीं है ये धार्मिक विवाद नहीं है सारा, इसमें राजनीतिक लोग जुड़े हुए हैं, जो इन्हें उठाया जा रहा है मुद्दों। कहा नहीं था पहले, नारा भी तो आया था, अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये किसका नारा था? अगर ये नारे लगेंगे तो फिर क्या उन दंगाइयों को बल नहीं मिलेगा जो मस्जिदों की मीनार गिराते हैं? मिलेगा। और ये सब कुछ एक रेडियस और एक यूं कहें कि एक पूरा सर्किल है। विधानसभा चुनाव के लिए एक खाका खींचा गया है गोल गोल। ये अब किस संगठन ने खींचा? मैं तो किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मैं तो किसी संगठन को कह रहा हूं। ये कुकुरमुते संगठन ही है जो देश की आज़ादी से लेकर आज तक सिर्फ मुल्क की आबो हवा ख़राब करने के लिए जुटे हुए हैं। अब पता नहीं इसे ISI से फंडिंग आती है, किसी और जो ऐसी तंजीम से आती है आतंकवादी, जो इस माहौल का, इस देश के हिंदू मुसलमानों को लड़वाना चाहते हैं। खैर, ये खबर तो आपने नहीं सुनी होगी गोदी मीडिया में, क्योंकि आजकल तो वो चल रहे हैं, वो जो धर्मांतरण कथित तौर पर करवाते घूम रहे हैं 1000 लोगों। पता नहीं आज तक वो लिस्ट संभाल के रखी थी कि भैया इलेक्शन जब करीब आए तब निकाल दीजिए। ये सब चल रहा है गुरु, आंखें खोल के रखिए। अपने आसपास होने वाली ऐसी किसी भी घटना और ऐसे किसी भी शख्स जो ऐसे घटना को अंजाम देने के लिए मंसूबाबद्ध है, उसके बारे में पुलिस को इत्तला दें, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इत्तला दें और उसके बारे में सोशल मीडिया पर ज़रूर अपडेट करें, भले कितनी भी सोशल मीडिया पर पाबंदियां हो जाएं। बताएं कि आपने ये सूचना इंटेलिजेंस को, पुलिस को, प्रशासन को दे दी है। ऐसे ऐसे लोग कुछ ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ताकि उसके बाद दुनिया की नज़र में भी आ जाए कि जागरूक लोगों ने किसी घटना से होने से पहले पुलिस और प्रशासन को आगाह किया था, और वो घटना हो जाती तो फिर उनके ऊपर सवाल है। खैर, मेरा तो सवाल यही है कि ऐसे दंगों की साजिशें रचने वाले, क्या मंदिर में कल तोड़फोड़ हो जाएगी? क्या उन तोड़फोड़ करने वालों पर UAPA लगेगा? नहीं लगेगा? खुदा ना खास्ता कोई किसी मस्जिद, अल्लाह ना करे किसी मंदिर में तोड़फोड़, क्या करेगी तब पुलिस? वही करेगी जो करती आई है। लेकिन यहां क्यों बख्शा जा रहा है? ये कौन कुकुरमुते आतंकवादी हैं जो मस्जिद में तोड़फोड़ करते हैं? उनके ऊपर एक्शन कब होगा? या ये पाले जाते रहेंगे विधानसभा चुनाव तक? ये सोचना होगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें हौसला देते रहें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।